ऐसे हमारे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और इन बेहतर तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेके आया हूं आपके पास एमसीक्यू, जो कि संस्कृत का एमसीक्यू है। चैप्टर जो आपका पाठ है, दूसरे पाठ का है, द्वितीय पाठ का है, मंगलम पाठ का है। और आप हमारे प्रत्येक लेक्चर पे बने रहिए और विश्वास रखिए कि आपका नंबर 95 आने वाले हैं संस्कृत में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल अस्मिता स्टडी को, आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका बहुत अपना गुरु, केमिस्ट्री गुरु राज सर, और आज हम बात करेंगे संस्कृत पे। देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर अगर नजर दिया जाए तो शायद जो बच्चे किताब को अच्छे से पढ़ते होंगे, जिन्हें किताब अच्छे से जो किताब को अच्छे से डील करते होंगे, उनको आंसर पता होगा। और मैं तो अक्सर एक बात हमेशा के लिए कहता हूँ कि संस्कृत की ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ने से क्लियर हो जाती है। हाँ, वो इस बच्चे के लिए जिनको बार बार याद करना पड़ता है, जिनसे याद नहीं होता है, उनके लिए। क्योंकि मेरा तो कहना एक ही बात है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपके जीवन में केवल एक ही मकसद होना चाहिए, पढ़ाई, और कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कोई तो मतलब आपके लिए कोई काम हो ही नहीं बन सकता है। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो कमोदी महोत्सव के बारे में कहा गया किस तरह का था? तो अभी के दुर्गा पूजा उस समय के कमोदी महोत्सव था। अभी का दुर्गा पूजा उस समय के कमोदी, तो पहला का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा कि पटन देवी पटना में कहाँ है? देखिए, वैशाली, राजगिरी, नालंदा, इसकी तो चर्चा हम लोग कर ही नहीं रहे चैप्टर में। चैप्टर का नाम पाटलिपुत्र, तो आंसर तो पटना ही होगा। चलिए, पटना आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पटना शब्द आया था, एक शब्द है पतन शब्द, पतनम शब्द जो है ये पटना शब्द लेके आया था। ठीक है, पतन शब्द से पटना शब्द बना है। किस शब्द से? पतन शब्द से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम बता दें कि वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ये सिख धर्म के 10वें गुरु। अब सर, अगर आपकी दिव्य दृष्टि अगर याद है सही से, तो बता दें कि सिख धर्म का जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी। क्या नाम था? गुरु नानक जी। ठीक है। पंचम गुरु जो था, उनका नाम था अर्जुन देव, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? जो कि घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिख धर्म के गुरु थे कौन? हमारा गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन संख्या डी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। 21 मतलब 21 ए मतलब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है। पटना गंगा नदी के किस दिशा में, किस सेतु, कौन सा सेतु है? ठीक है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। राजेंद्र सेतु नहीं है, धनुष नहीं है, गांधी उसका नाम है। गांधी सेतु जो है बनाया गया है पटना में। ठीक है। चलिए अगला बात करने वाले हैं। अगला बात करेंगे हम लोग, किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट माना गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो कि देखिए कितना 2020 है, 22 है, 24 पूछा गया है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या था? उत्कृष्ट माना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अगला है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम से संबोधित किया गया था बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र को, पाटलीग्राम। ठीक है, गांव था। और इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि एक दिन यह गांव जो है महानगर बनने वाली है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर ले तो कस्से महापुरुषन जन्म स्थान सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। चलिए, गुरु नानक जी का जन्म नहीं हुआ था, महावीर जी भी यहाँ का नहीं थे, राजा मोहन राय भी यहाँ के नहीं थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और उनके नाम पे गुरुद्वारा पटना में बनाए गए हैं। बता दे, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु है। कौन से गुरु हैं? 10वें नंबर का 10th गुरु। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। सिखों के 10वें, देखिए आ गया ना प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु नानक प्रथम था, रामदास और होंगे कौन संख्या पे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर पर थे। चलिए आगे बात करते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार से राजधानी
पाटलिपुत्र अस्ति बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। चलिए आगे आते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया? दामोदर गुप्त ने जिस काव्य की रचना किया था, दामोदर गुप्त की बात कर रहा है, जिस काव्य की रचना किया गया दामोदर गुप्त के द्वारा, उस काव्य का नाम है आपका दामोदर गुप्त के द्वारा जिस काव्य की रचना किया था, काव्य का नाम है कुटनी मताखे। डी ऑप्शन करेक्ट है। काव्य मीमांसा की रचना का राजशेखर थे। मुद्रा राक्षस को लिखने वाले का नाम था विशाख दत्त। क्या नाम था? विशाख दत्त। ठीक है, कुटनी मताखे किसकी रचना है? हमारा दामोदर गुप्त का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काव्य मीमांसा देखिए आ गया राजशेखर भैया। कौन से भैया? राजशेखर। काव्य मीमांसा की रचना कर कौन थे? हमारा राजशेखर भाई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हम लोग बहुत जल्दी भाग रहे हैं, नहीं? राज्ञ असुक्षस्य समयः अस्ते नगरस्य वैभव कृदृश्यम आसित। समृद्ध, बी पर खराब तो नहीं था और समृद्ध भी नहीं था, समृद्ध था। कैसा था? हमारा समृद्ध। चलिए आगे आइए। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना आया था किसके समय में? तो मेगास्थनीज पटना आया था ना, तो वो चर्चा किया था किसके बारे में? तो पटना के। लाइट कट गया था। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पे जो है पटना का कौन सा नाम दिया गया है? तो पाटलिपुत्र दिया गया। क्या दिया गया है? पाटलिपुत्र दिया गया। ठीक है, पाटल पुष्पों की रचना के आधार पे पाटलिपुत्र पटना का नाम दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वें, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बता दें हम आपको कि पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अगले क्वेश्चन की जवाब दीजिएगा आप लोग, फटाफट दीजिए जवाब। ठीक है, आप लोग पीछे हो जाते हैं। यूनान के राजदूत कौन थे? देखिए यूनान के राजदूत कौन से, तो हम बता दें आपको यूनान के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। देखिए एक चीज हमको याद आ रहा है इसी पे, सुनिएगा कि एक जगह जो है ना, मतलब प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन तो गांव की महिला सब प्रवचन में खूब रहती है, तो गांव की महिला सब प्रवचन में रहती है, तो वहां पे चल रहा था एक गीत चला, सब ताली बजा रहे थे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, ये चल रहे थे वहां पे। ठीक है ना, प्रवचन में चल रहे थे ओम जय जगदीश हरे। एक महिला बैठी हुई थी, उसके पति का नाम था जगदीश। अब हमारे यहाँ तो सभ्यता है कि महिलाओं अपने पति का नाम तो लेती नहीं है, तो सब गा रहे थे ओम जय जगदीश हरे। वो गा रही थी ओम जय झुनझुन महका पप्पा हरी हरी। समझे ना? तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले का, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाते हैं? शरद ऋतु में मनाते हैं। ठीक है, कौमुदी महोत्सव। ठीक है ना, शरद में। पटना नगर में पाटली, ये पटन देवी होगा। कौन सा देवी होगा? पटन देवी। पटना में पटन देवी की मंदिर है, ये तो सब जानते हैं। चलिए आगे आइए। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, हमको लगता है वो पीछे रिपीट हो गया था। बिहार से कश्मीर नगरे गोलघर। गोलघर जो है पटना में है। कहाँ है? पटना में। हमारे समस्तीपुर में नहीं है, समस्तीपुर में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं। हेलो क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आंख मुन के पटना। बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर पटना होने वाले हैं आज। चलिए आगे आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पटना को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? पटना को, यानी इंद्र का जगह पटना। चलिए आगे आते हैं। आगे 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 24 में आते हैं। सरस्वती का कुलगिरी भी पटना को कहा गया। भागलपुर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। कौमुदी अति प्रचलित था हमारा गुप्त वंश काल में, मौर्य वंश काल में। गुप्त वंश काल में कह सकते हैं, गुप्त वंश काल में जो है हमारा कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे जवाब देते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन है? इलाहाबाद का वर्णन है। करेक्ट, इलाहाबाद है ना? नहीं, इलाहाबाद नहीं है, पटना है। ठीक है, चलिए इलाहाबाद तो बिल्कुल नहीं होगा, पटना ही होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। काल चक्र के कारण
कितने काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? 1000 वर्ष तक। कब तक? 1000 वर्ष तक जो है काल चक्र के कारण पटना की स्थिति जर्जर रही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र विशेष रूप से है धर्म के लिए भी है, उद्योग के लिए भी, राजनीति के लिए भी। तो हम लोग डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे इनमें से सभी के लिए। देखिए संस्कृत का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसलिए फटाफट बन रहा है ये। ठीक है, फाहियान जो है, फाहियान ये मौर्य काल में आए थे। किस काल में आए थे? मौर्य काल में। चलिए क्लियर। लेकिन हुएनसांग किसी और काल में आए थे, लेकिन होगा हुएनसांग किस काल में आए थे? वर्धन के वंश में हुएनसांग आए थे, वर्धन के वंश में आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यह ग्राम महानगर बनेगा, वो भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? यह नगर महानगर बनेगा गांव, लेकिन हमेशा आपसी झगड़ा मारपीट, ठीक है, आग लगने की डर, जल से बाढ़ आने की डर से भयभीत रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। 32 पतंजलि महर्षि कृत है। पतंजलि तो महाभाष्य लिखा है, तो क्लियर है। पतंजलि क्या लिखा है? महाभाष्य। चलिए आगे आते हैं। महाभारत अलग होता है, महाभाष्य अलग होता है। ठीक है, नगर का समृद्ध कब हुआ? नगर का समृद्ध मौर्य काल में बढ़ा। अशोक काल के समय में बढ़ा था, अशोक मौर्य काल में थे ना, तो नगर का समृद्ध को उन्होंने बढ़ाया। चलिए अगला आते हैं। व्याकरण का रचना कौन किया था? पाणिनि जी, पानी पी के। चलिए पाणिनि जी किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया क्या? पाटलिपुत्र स्थित है, पाटलिपुत्र में बुआरे महावीर भगवान के मंदिरों छौ, तारा मंडलो हो, जैविक उद्यान है, मौर्य काल अवशेष हो, इनमें से सभी लगा लो। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, सब के सब था। फिर आगे बात करते हैं। कमोदी महोत्सव आज के किसकी तरह? पहला क्वेश्चन यही था, दुर्गा पूजा। कौन सी पूजा? दुर्गा पूजा की तरह। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज ने जब भारत आया था तो भारत के बारे में उन्होंने कुछ लिखा, और जिस पुस्तक के माध्यम से लिखा उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं। मुद्रा राक्षस जो है पटना के विषय में बताता है। किसके विषय में? पटना के विषय में। सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए हम तो कहते हैं ना कि पटना आए तो आंख मूंद के लगाइए। ठीक है, विद्वानों को पृथ्वी के लिए महातिलक। पाटलिपुत्र आए, पटना आए तो आंख मूंद के लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से गलत नहीं है। चलिए अगला आइए। चलिए अगला तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं आपके लिए एक शब्द। चलिए हम चाहेंगे कि आपका जीवन आनंद रहे, आपका जीवन खुश रहे। बेस्ट ऑफ लक। हर बच्चे को बोलेंगे, जहाँ भी आप बच्चे जिस कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़िए, लेकिन हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपका गारंटी लूंगा कि आपको 95 आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे चैनल में अंत तक। ठीक है, धीरे धीरे हम हर चीज को बताएंगे, पत्र आवेदन सब लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ। आपकी जरूरी आपकी जो यात्रा है, ये एग्जाम का पड़ाव की यात्रा है, वो सफल रहे, सुखद रहे। जय हिंद, जय भारत।